स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्पण टेक में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएसआरए दक्षता आधारित आकलन 2 का टाइम टेबल जारी हो चुका है। इसके अलावा कक्षा 1 से 8 के लिए जो विभिन्न परीक्षाएं की जानी हैं उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है, रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार डाउनलोड करने हैं, ग्रेडिंग सिस्टम क्या रहने वाला है, किस प्रकार उनकी ग्रेडिंग भरनी है, कौन कौन सी परीक्षाएं हमें किस समय में लेनी है, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। इस प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। विभिन्न परीक्षाओं एवं दक्षता आधारित आकलन के संबंध में दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 1 और 2 की। तो किस प्रकार आपको कक्षा 1 और 2 का एग्जाम लेना है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि कक्षा 1 एवं 2 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। अतः पूर्ववत सत्रों की भांति ही समेटित असेसमेंट कराया जाएगा तथा पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जाएगी। इस ऑर्डर में स्पष्ट हो गया है कि ऐसे कक्षा 1 और 2 का लेना है। योगात्मक आकलन जो हर वर्ष हम लेते आए हैं उसी तरह से इसी वर्ष भी हमें कक्षा 1 और 2 के लिए ऐसे यानी कि योगात्मक आकलन 1, 2, 3 वही लेने हैं। इसके अलावा कोई अन्य परीक्षा कक्षा 1 और 2 के लिए नहीं लेनी है। इसके अलावा होलिस्टिक कार्ड जो हमें प्रदान होते हैं विभाग की ओर से वही हमें कक्षा 1 और 2 के लिए भरने हैं। अलग से कोई रिजल्ट इसके लिए नहीं आएगा। कक्षा 1 और 2 के लिए होलिस्टिक कार्ड ही भरे जाएंगे जो आपको ऑफलाइन प्रदान होंगे और वो ऑफलाइन ही आपको भरकर कक्षा 1 और 2 के छात्रों को वितरित करने हों। कक्षा 3 और 5 के संबंध में आदेश में स्पष्ट है कि पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन के लिए पूर्वानुसार समेटिव असेसमेंट करवाया जाना है। यानी कि जो पाठ्य पुस्तक हमारे चलती है कक्षा 3 से 5 के बीच, तो उसके लिए तो हमें समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन करवाना है। इसके अलावा वर्कबुक विषय वस्तु आकलन के लिए दक्षता आधारित आकलन कराया जाना है। वर्कबुक जो हमने पढ़ाई है बच्चों को उसके लिए होगा दक्षता आधारित आकलन। एक हमने ले लिया है, अब दूसरा टाइम टेबल उसका जारी हो चुका है। पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन है तो ऐसे 1 में तथा ऐसे 2 जो कि दक्षता आधारित आकलन 1 के साथ विद्यालय स्तर पर करवाया गया है। जो हमने ऐसे 2 दक्षता आधारित आकलन 1 हुआ था उसी वक्त करवा लिया गया था। में पूर्वानुसार ही ग्रेड प्रदान की जानी है और उसी तरह ग्रेड उसमें प्रदान की जाएगी। ऐसे 2 के साथ दक्षता आधारित आकलन 2 करवाया जाना है जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के दक्षता आधारित आकलन पत्रक विभाग द्वारा तथा ऐसे 2 पत्रक विद्यालय स्तर पर से तैयार करवाया जाना है। पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से निर्मित करवाया जाना है। पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। पर्यावरण विषय का दक्षता आधारित आकलन नहीं होता है इसलिए विद्यालय स्तर पर इसका हमें ऐसे 3 लेना होगा। क्योंकि ऐसे 2 हम पहले ही ले चुके हैं तो यहाँ पर दक्षता आधारित आकलन 2 के साथ ऐसे 2 दिया गया है तो शायद यहाँ पर ऐसे 3 होना चाहिए क्योंकि ऐसे 2 तो हम पहले ही ले चुके हैं और ऐसे 3 को दक्षता आधारित आकलन 2 के साथ लिया जाएगा। और कक्षा 5 की हम बात करें तो पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी। अतः ऐसे 3 व दक्षता आधारित आकलन 2 का आयोजन नहीं किया जाना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे साथियों तो ऐसे 3 व दक्षता आधारित आकलन 2 का आयोजन नहीं किया जाना है। तो इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि ऐसे 3 लेना भी बाकी है जो दक्षता आधारित आकलन 2 के साथ लिया जाएगा। अब आंतरिक मूल्यांकन के लिए 20 अंक व पूर्व के आकलनों ऐसे 1 व 2 दक्षता आधारित आकलन के 20% अंकों के आधार पर दिए जाने हैं। ऐसे 2 के अंक अलग से और 20% दक्षता आधारित आकलन के अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। 3, 4 और 5 में हमें दक्षता आधारित आकलन ऐसे 3 के साथ लेना है। कक्षा 5 में ऐसे 3 नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो ऐसे 3 कक्षा 5 के लिए नहीं लेना है। कक्षा 5 का बोर्ड एग्ज़ाम हर वर्ष की बात इस बार भी होगा तो कक्षा 5 का बोर्ड एग्ज़ाम होगा और बाकी 3 और 4 का हमें ऐसे 3 लेना होगा। और उसी के साथ दक्षता आकलन 2 भी हमारा यहाँ पर आ गया है तो 3, 4 का दक्षता आकलन 2 उसके साथ हमें ऐसे 3 लेना है। ये कक्षा 1 से 5 तक की हमारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कक्षा 6 से 8 के संबंध में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन के लिए पूर्वानुसार परीक्षा करवाई जानी है। तो पाठ्य पुस्तकें जो प्रचलित है
उनके लिए तो हमें परख परीक्षा यानी कि वार्षिक और जो टेस्ट हम लेते हैं वही परीक्षाएं करवाई जानी है, तथा वर्कबुक के लिए हमें विषय वस्तु आकलन के लिए दक्षता आधारित आकलन करवाए जाने हैं। यानी कि 6 से 8 में भी आपका दक्षता आधारित आकलन 2 होना है। जिन विषयों में अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ दक्षता आधारित आकलन करवाया गया है उनमें पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन 50 अंक निर्धारित है। अंक विभाजन 12/1/2025 के आदेश के अनुरूप ही होगा। हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के 20 अंक का दक्षता आधारित आकलन पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। तो अब हम यहाँ पर बात करें अंकों की, तो आप देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु का आकलन तो यहाँ पर 50 अंक निर्धारित है, और जिनमें ये नहीं हुआ है वहाँ पर 70 अंक रहेंगे। दक्षता आधारित आकलन जिन सब्जेक्टों में नहीं हुआ है वहाँ पर 70 अंक रहेंगे, और जिनमें हुआ है वहाँ पर 50 अंक रहेंगे, और 20 अंक यहाँ पर दक्षता आधारित आकलन के रहेंगे। 20 अंक 70 हो जाएंगे। अब वार्षिक परीक्षा का अंकभार क्या रहेगा वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो गया है, अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा तृतीय भाषा के लिए 70 अंकों की अर्धवार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर निर्धारित है। यानी कि जो बात मैंने आपको पहले बताई थी वही यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। 70 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा के रहेंगे जिनमें दक्षता आधारित आकलन नहीं हो रहा है। इसके अलावा जिन विषयों की वार्षिक परीक्षा के साथ दक्षता आधारित आकलन करवाया जाना है, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित, उनमें पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आधारित आकलन 80 अंकों का रहेगा। यानी कि उसमें 80 अंकों का तो पाठ्य पुस्तक वाला रहेगा और 20 अंकों का आपका दक्षता आधारित आकलन रहने वाला है। हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के 20 अंक का दक्षता आधारित आकलन 2 प्रश्न पत्र विभाग द्वारा तथा वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर की जानी है, जिसके पेपर विभाग द्वारा दिए जाएंगे और वार्षिक परीक्षा हमें विद्यालय स्तर पर करवा लेनी है। पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आधारित आकलन का अंकभार 80 यानी कि लिखित 50 अंक तथा मौखिक 30 अंक निर्धारित रहेगा। 30 अंक की आपको लेनी है ओरल और 50 अंक की आपको लेनी है रिटन। ये यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है। अब अंकभार के बारे में, अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा तृतीय भाषा के 100 अंकों की वार्षिक परीक्षा लिखित 70 तथा मौखिक 30 अंक विद्यालय स्तर पर की जानी है। जिनमें दक्षता आधारित आकलन नहीं होना है जिन विषयों में, तो वहाँ पर 70 तो आपके लिखित और 30 आपके मौखिक अंक, ये आपको परीक्षा लेनी है। कक्षा 8 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी, अतः दक्षता आधारित आकलन 2 का आयोजन नहीं किया जाना है। इससे पहले जब आकलन हुआ था, दक्षता आकलन फर्स्ट हुआ था, तब हमने कक्षा 8 का भी आकलन करवाया था, लेकिन अब यहाँ पर बोर्ड परीक्षा प्रस्तावित है तो कक्षा 8 का हमें दक्षता आधारित आकलन 2 नहीं करवाना है। कक्षा 6 और 7 का ही आकलन होगा। अब हम बात करते हैं समय सारणी के बारे में। दक्षता आधारित आकलन की समय सारणी जारी कर दी गई है। अब 24 अप्रैल 2025 को 10 बजे से 11 बजे तक अंग्रेजी गणित, अंग्रेजी हिंदी कक्षा 3, 4, 6, 7 में। 25 अप्रैल को समय वही रहने वाला है, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, गणित कक्षा 3, 4, 6, 7। 26 अप्रैल को भी इसी क्रम में परीक्षा होने वाली है, यानी कि इसकी समय अवधि जारी कर दी गई है, टाइम टेबल विभाग की ओर से जारी कर दिए गए हैं, पेपर आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको परीक्षा लेनी है। इसके अलावा कक्षा 8 के लिए जो अंकों का निर्धारण किया गया है, आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलनों प्रथम, द्वितीय, तृतीय परख, अर्धवार्षिक परीक्षा व दक्षता आधारित आकलन के 20% अंकों के आधार पर दिए जाने हैं। अब हम बात करते हैं शाला दर्पण पर अंक अथवा ग्रेड की प्रविष्टि व रिपोर्ट कार्ड, जो हमारा मुख्य बिंदु है। शाला दर्पण पर फीडिंग भी होगी, रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड भी किए जाएंगे। तो यहाँ पर कक्षा 1 व 2 के लिए पूर्वानुसार ग्रेडिंग की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है। कक्षा 3 से 5 के लिए करवाए जाने वाले एसी की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है तथा दक्षता आधारित आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा। ऐसे 1 और ऐसे 2 की एंट्री तो शाला दर्पण पर हमने कर दी है, ऐसे 3 की एंट्री भी की जानी है। और दक्षता आधारित आकलन का आपको शिक्षक ऐप के द्वारा OCR अपडेट करनी है और अपलोड कर देनी है। कक्षा 6 से 8 के लिए पूर्व में आयोजित परखों व परीक्षाओं की प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर की जानी है। अर्धवार्षिक परीक्षा और थर्ड टेस्ट तक के मार्क्स शाला दर्पण पोर्टल पर भरना स्टार्ट हो गए हैं। आपने नहीं भरे हैं तो आज ही आप उनकी पूर्ति करना सुनिश्चित कर लें।
दक्षता आधारित आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा सामाजिक विज्ञान तथा तृतीय भाषा का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से ऐप इनका डेटा ले लेगा, जिससे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। सारा डाटा हमें शाला दर्पण पर फीड कर देना है, वहीं से इनका डाटा ऐप ले लेगा और होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित कर दिया जाएगा। उसके बाद हमें होलिस्टिक कार्ड शाला दर्पण से डाउनलोड कर लेने हैं। हर वर्ष की भांति होलिस्टिक कार्ड हमें शाला दर्पण से डाउनलोड करके विद्यार्थियों को वितरित कर देने हैं। इससे पहले एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, यदि आपने शाला दर्पण पर विषयाध्यापक मैपिंग नहीं की है तो शाला दर्पण पर विषयाध्यापक मैपिंग करना सुनिश्चित कर ले, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। इसके अभाव में शिक्षक ऐप पर डाटा प्रदर्शित नहीं होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।